नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक धमतरी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात उन्होंने प्रेस से भी बातचीत की, जिसके दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा पर प्रश्न उठाने से पहले कांग्रेस को हर मामले में अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपातकाल लगाने वाली पार्टी किस आधार पर दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर सांसद चुन्नीलाल साहू भी धमतरी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कुश्ती संघ को आवंटित राशि के संबंध में संशय दूर किया है। और हमारे सभी अतिथिगण करने वाले हैं और माल्यार्पण करने के हैं। मैं साहू जी के धमतरी जी को स्वागत मोमेंटो से तालियों से स्वागत है। माननीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे लोकप्रिय सांसद महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी और विधायक रंजना साहू जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रिय नेता माननीय ज्ञानीराम रामटेके जी मोमेंटो साहब महासभा रानीपुरा वार्ड ठाकुर शशि पवार जी का स्वागत पुष्पहार और पाल से अतिथियों का स्वागत। उपस्थित है चंद्रकला जी आपके सीएम बघेल कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र की जो सरकार है वो कमजोर बना रही है। यदि मेरे आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचा देना कि कम से कम में कांग्रेस को तो ये लोकतंत्र के बारे में कहने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने अधिकार उनका छीन गया है। ये आपातकाल देश में लगाने वाले कौन हैं? कत्लेआम करने वाले कौन लोग हैं? और पत्रकार हो, साहित्यकार हो, राजनेता हो, ऐसे लोगों को काल कोठरी में बंद करने वाले कौन हैं? तो कम से कम ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती जब लोकतंत्र की बात करते हैं। तो आरक्षण विधेयक लंबे समय से राज्यपाल यदि कोई दोषी है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस के लोग। 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे तो हमारे जनजाति समाज को लागू हुआ। आज उसको छीनने का किसी ने कोशिश किया और छीना है, तो मुख्यमंत्री ने छीना है, जिसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा की बात आई कि प्रस्तुत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोग बनाया क्वांटिफाइड डाटा के लिए, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री क्वांटिफाइबल डाटा न राजभवन में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, न उसे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न आम जनता को बताना चाहते हैं। आखिर ये क्वांटिफाइबल डाटा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा निर्णय में, मुख्यमंत्री इसको क्यों छुपाना चाहते हैं? ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए और यदि इसमें नहीं हो रहा है तो उसका दोषी मुख्यमंत्री है। तो सीएम तो कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब राज्यपाल के हाथ में। उनका काम नहीं हुआ है, या तो आप नहीं समझ रहे हैं। क्वांटिफाइबल डाटा मतलब जो गिनती गिना गया जातिवार और गिनने के बाद में उसी आधार पर वहाँ निरस्त हुआ, तो ये कोर्ट में जाएगी, फिर निरस्त होगी। तो क्वांटिफाइबल डाटा सीएम को प्रस्तुत करना चाहिए, सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए, और ये प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उनको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था उससे वंचित किया गया। क्वांटिफाइड डाटा देना चाहिए लेकिन सीएम नहीं दिए, और आप कह रहे हैं कि और वो कह रहे हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, मतलब सीएम को ज्ञान नहीं।
वो सबको धोखा दे रहे हैं, सबको भ्रमित कर रहे हैं। और भ्रमित करना ही कांग्रेस की नीति बन गई है। किसी भी बात को बोलो तो बोले हम पत्र लिख दिए हैं केंद्र को, किसी बात को बोलो तो हमने ये ज्ञापन दे दिया है। इससे ज्ञापन देने से, पत्र लिखने से नहीं चलता। जहाँ जो प्रस्तुत होना चाहिए, तो आखिर क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आयोग बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आयोग ने आपको रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट देने के बाद में आप प्रस्तुत क्यों नहीं करना का चाहते, इसको जनता के सामने आनी चाहिए। बात खुलासा होना चाहिए इसका। ठीक है, आखिरी सवाल, मीरनपुर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद में पूरे दुनिया में आज मना जाए। संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में आप सबको मालूम है कि उनका जीवन ही समाज के उत्थान के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और एक समतामूलक समाज की रचना के लिए, समानता का अधिकार सबको मिले, उसके लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसा हम मान सकते हैं। जिनके जीवन के बारे में जितना विस्तार से जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उन तत्कालीन परिस्थितियों से लड़ते हुए और जिन ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया कि देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिस संविधान के अंतर्गत हम लोग निर्वाचित होते हैं, उस संविधान के जो मसौदा है उसके तैयार करने को सभापति रहे, अध्यक्ष रहे और पूरे संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज उन्हीं संविधान के अंतर्गत चाहे हमारे दायित्वों का हो, कर्तव्यों का हो, नीति निर्देशक तत्व का हो, मौलिक अधिकार जो सबको, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, उसके साथ में स्वास्थ्य का इलाज कराने का अधिकार और समान रूप से सबके लिए कानून का अधिकार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऐसे लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के बाद में अपने जानों की कुर्बानी दी, शहादत दिए, लेकिन आज़ादी के बाद में यदि गिनती गिनी गई और किसी का आया तो केवल एक परिवार का आया। ऐसे हजारों लाखों लोग रहे हैं कि जिनको आज़ादी के बाद में जो नाम आनी चाहिए, जिनकी भूमिका के बारे में आने चाहिए, जिनका क्रियान्वयन के बारे में आनी चाहिए, कहीं ना कहीं गुमनाम हो गए। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों का उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में हम चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी के हम बोलें, सुभाष चंद्र जी बोस के हम बोलें, भगत सिंह का बोलें या ऐसे, और उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बोलें कि जहाँ उनका जन्म का स्थान है, जहाँ पर दीक्षा का स्थान है, जहाँ पर शिक्षा का स्थान है और जहाँ पर उनको महानिर्वाण हुआ और जहाँ उनके स्मारक बनाए गए, पंच तीर्थ के नाम से जो दिया गया। और मैं समझता हूँ ये केवल हम लोग के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग, उनके अनुयायी और विदेशों से आने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान के रूप में निर्माण का कार्य जो प्रारंभ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।